ओम श्री गणेशाय नमः। 10वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें कश्यप ऋषि और दीति की कथा का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। दीति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दीति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वह कामातुर स्त्री हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी, यह समय सायंकाल का है। यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय काम अधीन होना ठीक नहीं। जाओ, दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण जी घर आते हैं। उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाएंगी। आजकल तथाकथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्य अस्त से पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती न फिरे। संध्या समय तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। श्री राधे राधे। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना चाहिए। 10वें स्कंद में कथा है, गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खा जाता है। तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो जिसे कन्हैया उसे देख न पाए। गोपियाँ कहती हैं कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ उजियारा छा जाता है। श्री राधे राधे। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं, दिए की जरूरत तो मानव को है। श्री राधे राधे। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते ही दुर्बल हो जाते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश कर जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। श्री राधे राधे। कश्यप ऋषि दीति को समझाते हैं कि भामिनी मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे। श्री राधे राधे। इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिवजी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन न करो। हमेशा याद रखो, इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। घृत आश्रम विलास के लिए नहीं, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है। वैराग्य के लिए, नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह घृत आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं। श्री राधे राधे। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि प्रवेश करने का अवसर काम कभी पा न सके। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख न सके तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य अस्तित्वहीन है? धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई ही हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। दीति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दीति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दीति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह बहुत पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिवजी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करे तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या और पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ बिगड़ा तो है, किंतु लोगों का दिल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा, पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही वे काम अंध हो जाते हैं। अतएव पापी प्रजा उत्पन्न होती है। श्री राधे राधे।
काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही न दिया जाए तो एक बार काम को हृदय में प्रवेश हो गया तो यह सयानापन निरर्थक हो जाता है। श्री राधे राधे। दीति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का भी विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा, वैराग्य के भाव की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है? इसमें हड्डियाँ टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है, फिर त्वचा से मर दिया गया है, अतः अंदर की चीज़ें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को भी कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा इसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों में से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। श्री राधे राधे। भागवत में एक ऐसा स्थान कहा गया है कि शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दीति ने जाना उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दीति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसा आश्वासन दिया, तेरा पुत्र महान भागवत भगत और महान वैष्णव होगा और उसका नाम प्रहलाद के नाम से विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधन वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले, इच्छा जागे, वह महान वैष्णव है। श्री राधे राधे। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा यह तो हम सब भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा प्रीति हो जाए, उस पर श्री कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है, प्रहलाद के संग आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता है। श्री राधे राधे। तुम्हारी संगत करने पर भी भक्ति का रंग न लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है, किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफ़ी है। श्री राधे राधे। वैष्णव जैसा कोई पाप नहीं। जो वैष्णव को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और वैशन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। वैशन में के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है जो निर्विशनी हो, जो भगवान की आराधना करना चाहता हो। उसे लौकिक वैशन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और वैशन में न फंसे। वैशन हो तो एक ही हो कि वैशन हो श्री कृष्ण भक्ति का रंग का पुल। श्री राधे राधे। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही वैशन था। उनकी आँखों की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनकी नज़र जाती वहाँ उन्हें मुरली मनोहर का ही स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति वैशन रूप हो जाएगी तो तुम्हें भक्ति दिलाएगी। भक्ति वैशन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। श्री राधे राधे। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे सबको। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। श्री राधे राधे सबको।